एक्स मुस्लिम का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले मुस्लिम था लेकिन अब वह इस्लाम धर्म छोड़ चुका है। यह वे लोग हैं जो मुसलमान के रूप में पैदा हुए थे या इस्लाम धर्म को अपनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। इस्लाम को मानने वालों की आबादी देखें तो आज ये दुनिया में ईसाईयत के बाद सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ ही ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, लेकिन यह इस समय एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं किया था। दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे अब मुंह मोड़ रहे हैं। यही नहीं, अब इसे एक आंदोलन का नाम दे दिया गया है। इसको एक्स मूवमेंट कहा जा रहा है। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और मुस्लिम बहुत देशों में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस्लाम में धर्म को छोड़ने को बुरा समझा जाता है। जो लोग इस्लाम को छोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक्स मुस्लिमों की बढ़ती आबादी बताती है कि अब ये स्थिति बदल रही है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 23% वयस्क जो मुस्लिम परिवार में बड़े हुए अब अपनी पहचान मुसलमान के रूप में नहीं बताते हैं। भारत हो या अन्य देशों में इस वक्त एक मुहिम चल रही है जिसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का नाम दिया गया है। इस मूवमेंट में मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि इस्लाम में कुछ चीजें ठीक नहीं है, ऐसे में हम उस मजहब का पालन नहीं कर सकते हैं। हाल ही में केरल की एक महिला सफिया पीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी शरिया कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकारी कानून के तहत चाहती हैं। सफिया एक्स मुस्लिम ऑफ केरल संगठन की जनरल सेक्रेटरी हैं। सफिया ने कहा कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्लाम तो नहीं छोड़ा है, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानती हैं। 2018 में प्रकाशित प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में रहने वाले 23% वयस्क जो मुस्लिम परिवार में बड़े हुए अब अपनी पहचान मुसलमान के रूप में नहीं बताते हैं। इस्लाम छोड़ने वालों में 7% लोगों ने बताया कि वे इसकी शिक्षाओं से सहमत नहीं थे। एंग्लिकन इंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 55% पूर्व मुसलमान नास्तिक बन जाते हैं, लगभग 25% ईसाई बन जाते हैं, जबकि अन्य 10% के बारे में पता नहीं चलता है। बीबीसी ने 2015 में अपनी पड़ताल में पाया था कि ब्रिटेन में इस्लाम छोड़ने वालों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अपने ही परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे में इन पूर्व मुस्लिमों का खुलकर सामने आना ऐसे लोगों को हिम्मत देता है। यूरोप के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश फ्रांस में 15,000, जबकि अमेरिका में 1 लाख मुसलमान हर साल धर्म छोड़ देते हैं। एमपीएलए 1937 की धारा 3 के अनुसार शरिया कानून के तहत शासित होने के लिए व्यक्ति को एक विशिष्ट घोषणा करनी होती है। इसके विपरीत सफिया को एक घोषणा की आवश्यकता है कि वह अधिनियम की धारा 2 या 3 के तहत शासित नहीं होगी, जिसके प्रावधान घोषणा उसे अधिनियम या नियमों में नहीं मिले जो कानूनी प्रावधानों में शून्यता को दर्शाता है। अनुच्छेद 32 के तहत उनकी याचिका इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है। इस्लाम का पालन न करने का प्रमाण पत्र उनके लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ISA 1925 के तहत विरासत प्राप्त करना संभव बना देगा। प्रस्तुतिकरण में कहा गया है, जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष कानून अर्थात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे वह बिना वसीयत के हो या बिना वसीयत के। दोनों ही मामलों में वर्तमान में सफिया के लिए ISA 1925 का सीधा सहारा ISA 1925 की धारा 58 के कारण बाधित है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम मुसलमानों पर लागू नहीं होगा।
इस्लाम का पालन न करने का प्रमाण पत्र इस बाधा को दूर कर देगा। कुरान सुन्नत सोसाइटी द्वारा ISA 1925 की धारा 58 को एक अन्य मामले में चुनौती दी गई है, जिसमें सफिया भी एक हस्तक्षेप करता है। जिस समय ISA 1925 पारित हुआ, उस समय मुसलमानों से संबंधित व्यक्तिगत कानून विवाद का विषय थे। भारत में विभिन्न स्थानों पर मुसलमान अभी भी उन परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, जिनसे उन्हें धर्म परिवर्तन के माध्यम से इस्लाम में लाया गया था। इससे अविभाजित भारत में मुस्लिम पहचान की समस्या पैदा हो गई। बाद में मुस्लिम लीग ने धर्मांतरण को मजबूत करने की चुनौती स्वीकार की, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पारित हुआ। भेदभावपूर्ण प्रावधानों के बावजूद स्वतंत्र भारत में यह अधिनियम कायम रहा, जिसका मुख्य कारण और संभवतः वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का राजनीतिकरण था। हालांकि समय के साथ कई तरह की गलतफहमियां सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने की अनुमति देता है। सफिया जैसे लोगों के लिए उस अधिकार का प्रयोग करने पर उनके जीवन के फैसलों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रभाव पड़ने की सजा मिलती है, सिर्फ इसलिए कि वे मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हैं। अब न्यायालय को यह तय करना है कि क्या भारतीय संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकार संविधान से पहले भी पर्सनल लॉ द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।